हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर तक हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिया था अलोंग विथ रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। आज हम करेंगे अल्कोहल के मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन सिंगल लेक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ यहाँ नाम लिखे, इतने नहीं है, इससे भी ज्यादा रिएक्शन है, लेकिन सारे रिएक्शन मैं आज सिंगल लेक्चर में करा दूंगा। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, फिशर एस्टरिफिकेशन, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ ये एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, इन सेंस की ये रिएक्शन को आप बराबर रिएक्शन सीक्वेंस में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चैप्टर में एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आप देखेंगे। विक्ट कुछ खासकर कुछ टेस्ट है उनके, केमिकल टेस्ट अल्कोहल का, लुकास टेस्ट है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो सारे रिएक्शन हम लोग आज के लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब एक भी ऐसा इसमें क्वेश्चन ना हो, कोई ऐसा हेडिंग या और भी जो करेंगे जिससे मेंस एडवांस चाहे नीट में क्वेश्चन नहीं आया है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का ईयर तो ये नहीं याद है, आई गेस 2022 या 23 में सिंगल मैच वाले, ठीक है, मैट्रिक्स मैच में जो क्वेश्चन होता है वो आ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, नोट करिए और प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे ये समझिए। चलिए, पहला है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एज एन एसिड। अब ये क्या बात हुई, एसिड एल्कोहल हमने देखा। जनरल स्ट्रक्चर क्या है अल्कोहल का, ROH। एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है, ROH। अब इसमें अब इसमें जो ये H है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। O से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक नेचर का। O से, F से, नाइट्रोजन से, और ये स्पेसिफिक बेसिस के साथ। अब ये नहीं कि एसिड है, बिल्कुल, ये आप देखेंगे वो रिएक्शन जिसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन कोई बेस इसको हटा सके, लेकिन बेस कैसा होना चाहिए, दैट बेस शुड बी अप्रोप्रिएट बेस, किसी भी बेस रिएक्शन नहीं करेगा। अब एप्रोप्रिएट बेस का मतलब मेरा क्या है, अगर आपने मेरे जीओसी में एसिड बेस रिएक्शन के लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एल्कोहल एसिडिक होते हैं, बिल्कुल इनका हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन किसी खास टाइप के बेस से ही रिएक्शन करेगा, सारे बेस से नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज जरूर देखिएगा वो लेक्चर, एसिड बेस रिएक्शन जीओसी में। ठीक है, अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिडिक है, बेस से रिएक्शन करेगा, मेटल से रिएक्शन करेगा, लेकिन सारे बेसिस से नहीं। किससे करेगा किससे नहीं, ये हमने एसिड बेस रिएक्शन में ऑलरेडी देख लिया है। तो बस हम वो रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे जिनमें, जो रिएक्शन में अल्कोहल जो है एसिड की तरह बिहेव करता है। जरा देखिए, जैसे अल्कोहल का रिएक्शन हमने किसी मेटल से करा दिया, सोडियम लिथियम, सोडियम लिथियम पोटेशियम, इन सारे रिएक्शन में बाय मेटल क्या करते हैं, सब जानते हैं मेटल क्या करते हैं, एसिड से H2 लिबरेट करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में लिबरेट करा देते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, लिथियम एल्कोक्साइड, चाहे पोटेशियम एल्कोक्साइड, और कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। लिथियम रहेगा तो लिथियम एल्कोक्साइड, और नहीं तो पोटेशियम एल्कोक्साइड। नोट करें, यही तो हुआ। इस रिएक्शन में अल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा है, ऑब्वियस एसिड की तरह। इस रिएक्शन में अल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह से। फिर से अल्कोहल का रिएक्शन हम करा सकते हैं सोडियम हाइड्राइड से। सोडियम हाइड्राइड मतलब क्या है, इसमें Na प्लस है, H माइनस है। अब ये H माइनस इस H प्लस को निकाल लेगा, H माइनस जो H प्लस को निकाल के क्या बनाएगा, कौन सी गैस, फिर से H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। प्रोडक्ट इस बार भी वही बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2 गैस लिबरेट होगी। और देख लेते हैं वो रिएक्शन जहां अल्कोहल अपना एसिडिक H निकालता है। फिर अल्कोहल की रिएक्शन हम सोडामाइड से करा सकते हैं, NaNH2, Na प्लस NH2 माइनस। ठीक है, क्या निकलेगा, NH2 माइनस और इसका H प्लस। कौन सी गैस लिबरेट होगी इस बार, अमोनिया। कौन सी गैस लिबरेट होगी, अमोनिया। बनेगा तो एल्कोक्साइड आयन ही, सोडियम का एल्कोक्साइड है, लेकिन इस बार अमोनिया गैस लिबरेट होगी, अमोनिया गैस लिबरेट होगी। इसी तरह एसिडिक हाइड्रोजन का रिएक्शन हमने गिगनार्ड के साथ पढ़ा था। गिगनार्ड का भी रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। लेकिन प्लीज अगर आप नहीं समझते हैं कि क्यों कुछ खास बेसिस का ही नाम लिखा जा रहा है, ठीक है, ये नहीं कि अल्कोहल एसिडिक है तो किसी भी बेस से रिएक्शन कर लेगा।
तो आपको जीओसी देखना होगा, एसिड बेस रिएक्शन में जीओसी आपको समझना होगा। ठीक है, मैं वहां ये बात नहीं कर सकता क्योंकि बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, रिएक्शन ज्यादा है। फिर इसी का रिएक्शन हम चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंस रिएक्शन करा देते हैं। आर एम जी बी आर, आर डैश कर दे रहे हैं, आर और आर डैश सेम भी हो सकते हैं। आर पे क्या है माइनस, ये आर डैश माइनस एच को निकाल लेगा और क्या बनेगा, कौन सी गैस, इस बार मेथेन। ठीक है, मेथेन कह रहे हैं, कोई एल्केन बनेगा। मतलब एल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनते हैं, एल्केन आर एच प्लस आर ओ माइनस एम जी बी आर प्लस। तो ये थे वो रिएक्शन जिसमें, ठीक है, ग्रिग्नार्ड और सॉरी एल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये नोट कर लीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि एन उछलेंगे तो उसमें इसका एच निकल जाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन बैकवर्ड में ही रहेगा। तो प्लीज इन सब ने कहा कि अगर आपको डिटेल देखना है कि भाई कि कुछ स्पेसिफिक मेटल्स चाहे हमने बेसिस के नाम लिखे हैं जहां एसिडिक हाइड्रोजन इसका निकल रहा है, वो कुछ ठीक है, कुछ लॉजिक बेस्ड है। वो लॉजिक क्या है, एसिड बेस्ड रिएक्शन जो हमने जीओसी में पढ़ रखा है। नेक्स्ट रिएक्शन है, मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पहले डील करेंगे, वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया है, आपको मेरी बात नहीं माननी है, आप पीवाईक्यू करो। मैंने कहा पीवाईक्यू करो, ठीक है, मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आपको कौन सी रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। नीट की तैयारी कर तो नीट का करिए, जेई मेंस एडवांस करना है तो एडवांस करिए। ठीक है, एसिड कैटलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ विसनल डायोल्स, किसका रीअरेंजमेंट है, विसनल डायोल का रीअरेंजमेंट। विसनल डायोल का रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट इनटू कीटोन्स, जिनको पिनाकोलोन भी बोलते हैं। विसनल डायोल्स आर कॉल्ड पिनाकोल्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड पिनाकोलोन। तो एसिड कैटलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ विसनल डायोल्स इनटू corresponding aldehyde of ketone is called पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जरा देखिए, मुझे तो लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर जेई परस्पेक्टिव। नीट में तो नहीं आया क्वेश्चन लिखा, जेई एडवांस में और मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन इसका। जैसे ये है विसनल डायोल, इसका हम रिएक्शन कराएंगे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, हीटिंग करेंगे। याद रखिएगा विसनल डायोल होना चाहिए। तो क्या बनेगा, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है और बाकी वेरिएशन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अलग से। तो ये है प्रोडक्ट, विसनल डायोल से क्या बन गया, कीटोन। अब इंपॉर्टेंट है क्या बन गया वो नहीं, कैसे बना, क्योंकि और भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो बस एक एग्जांपल था। जरा देखिए क्या होगा इसमें। तो इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी के क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए जरा, एक बड़ा कॉमन स्टेप है, हमेशा रहेगा वो, हमने पहले भी देखा कि जब भी एल्कोहल है, OH ग्रुप है और एसिड का कैटलिस्ट प्रेजेंट है, चाहे मीडियम एसिडिक है, तो एल्कोहल क्या होता है, हमेशा OH ग्रुप का हमेशा प्रोटोनेशन होगा और वो OH ग्रुप H2O के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, जैसे एसिडिक मीडियम में पाता है तो वो किस में, एक अच्छे लिविंग ग्रुप H2O में कन्वर्ट हो जाता है और वो हट जाता है। ये बड़ा कॉमन स्टेप है। आप देखिए जब भी एल्कोहल हो और मीडियम एसिडिक हो तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इसमें भी पहले वही होगा, पहले क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में OH का हो जाएगा प्रोटोनेशन। O अपना लोन पेयर देके H प्लस से बॉन्ड बना लेगा, O अपना लोन पेयर देके H प्लस से बॉन्ड बना लेगा। क्या बनेगा, OH2 प्लस। ओहो, यस यस थ्री था। एक एक स्टेप जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ये बन गया क्या, OH2 प्लस।
OH2 प्लस। अब क्या होगा यहाँ पे, यहां से H2O निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा, यही जो इसका, ठीक है, यहां से H2O निकल जाएगा। अब क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। यहां से H2O निकलने के बाद, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है वहां पे। H2O निकलने के बाद क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। इस CH3 पे क्या आ जाएगा, प्लस, मतलब OH प्रोटोनेट होकर H2O के फॉर्म में हट जाएगा। अब क्या होगा, यहां से मिथाइल ग्रुप यहां माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ये रीअरेंजमेंट का ही पार्ट है। अब आप सोच रहे हैं क्यों माइग्रेट किया, मैंने कहा मैं कार्बोकेटायन है, रीअरेंजमेंट क्यों होता है कार्बोकेटायन में, फोकट में नहीं रीअरेंजमेंट होता है। अगर जो कार्बोकेटायन पहले बना है वो और स्टेबलाइज हो सके, कार्बोकेटायन जो पहले बना है वो पहले से भी स्टेबल हो सके, तो बिल्कुल ये क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, यहां से बगल वाले कार्बन से क्या हो रहा है, मिथाइल शिफ्ट CH3 माइनस के फॉर्म में, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। जैसे ये CH3 माइनस के फॉर्म में यहां लगेगा, अब प्लस चार्ज देखो यहां आ जाएगा इस कार्बन पे। अब देखते हैं क्यों आ जाएगा, रीअरेंजमेंट फोकट में नहीं होता है। जो अभी इसके बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद, वो पहले से भी स्टेबल होना चाहिए। अब होगा यहां से 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब देखना जरा, मेन बात है क्यों हुआ, मिथाइल का माइग्रेशन क्यों हुआ कार्बोकेटायन पे, पहले से बना, ठीक है, पहले कुछ कार्बोकेटायन बना, बगल से मिथाइल माइग्रेट कर गया। क्यों भाई, पहले यहाँ कार्बोकेटायन था, कितने हाइपर कंजुगेशन थे इसके, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, रेजोनेंस का टर्म बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब जरा देखिए, जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ आएगा इस कार्बन पे, इसका O के लोन पेयर के थ्रू क्या होगा, कॉन्जुगेशन। अब ये प्लस चार्ज का जो O का लोन पेयर है उसका थ्रू क्या है, रेजोनेंस। स्टेबल है कि नहीं, पहले से भी स्टेबल है, ठीक है। जो रेजोनेंस का टर्म पहले कहाँ था, इस कार्बोकेटायन में नहीं था, लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा, उसका O के लोन पेयर से क्या होगा, कॉन्जुगेशन, और वो पहले से भी ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें से, अब जरा देखो, O अपना लोन पेयर देके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, भाई प्लस चार्ज है, बगल में O का लोन पेयर है, O अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बना लेगा। प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा भाई C और O के बीच में डबल बॉन्ड, और O पे आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो जरा, O पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इसी में से H प्लस निकल जाएगा, यही O का H प्लस जो है निकल जाएगा, कैटलिस्ट का H प्लस जो था, जो हमने पहले यूज किया था, ठीक है, एसिड कैटलाइज है, कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है, तो H प्लस पहले लगा था वो हट जाएगा यहाँ से। अब इसी में से H प्लस निकाल दो, जो O का H प्लस है उसको हटा दीजिए, और बन गया क्या, कीटोन, पिनाकोलोन। पिनाकोलोन, नोट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विस्नल डायोल्स का पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब कुछ इसके वेरिएशन, ये तो बहुत सीधा हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो हमने विस्नल डायोल लिया था वो क्या था, सिमेट्रिकल। विस्नल डायोल जो लिया था वो क्या था, सिमेट्रिकल। अब जरूरी तो है नहीं, मैं देखो यहाँ पे सारा कैसे कंपाउंड के नाम कहीं से रखते हैं, ये जो कंपाउंड हमने शुरुआत में लिया था जिसका नाम पिनाकोल है, ठीक है, 2 3 डायमेथाइल ब्यूटेन 2 3 डायोल, दैट इज पिनाकोल। उसमें कहीं, ठीक है सर, कहीं से नॉमेनक्लेचर करिए, नाम सेम आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे विस्नल डायोल सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल भी तो हो सकता है, तो वो हमारा इंटरेस्ट है, क्वेश्चन भी उसी टाइप से आता है, अनसिमेट्रिकल विस्नल डायोल होगा। ये तो हमने पैटर्न समझ लिया कि इस तरह से रिएक्शन होता है। अब हमारा मेन फोकस क्या है कि अगर अनसिमेट्रिकल विस्नल डायोल हुआ तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है, तो जरा देखते हैं। जैसे मान लो यहां दे दिया, अब इसका प्रोडक्ट पूछा गया, अगर अनसिमेट्रिकल डायोल हुआ, विस्नल डायोल, ओहो सॉरी सॉरी, ये वो होना चाहिए, ठीक है, विस्नल डायोल मेन तो भी, ठीक है, अनसिमेट्रिकल विस्नल डायोल हुआ, उस केस में कई सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है।
लेकिन जरा देखिए हमारा फोकस क्या है यहाँ पे, इस केस में अगर पूछ दिया जाए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो कैसे, देखो ये कैसे डिसाइड करेंगे, नोट करिए। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, पहले क्या बन रहा था जरा ध्यान दीजिए, OH का प्रोटोनेशन, उसमें से फिर H2O के फॉर्म में निकल रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा था, और नेक्स्ट स्टेप में कोई ग्रुप माइग्रेट कर रहा था, बगल वाले कार्बन से कोई ग्रुप माइग्रेट कर रहा था। तो इन्हीं दोनों बातों पे हमारा मेजर प्रोडक्ट भी, ठीक है, डिपेंड करेगा। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल विशनल डायोल, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल विशनल डायोल, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जरा देख लेंगे, मेजर प्रोडक्ट विल बी decided by following two factors, following two factors। पहला साइमल्टेनियसली कंसीडर करना है, इन फर्स्ट स्टेप दैट, इन जो OH का प्रोटोनेशन हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं, इन फर्स्ट स्टेप दैट OH ग्रुप, that OH group, that OH group will be protonated, will be protonated, which can produce stable carbocation, more stable basically, which can produce more stable carbocation। पहले इस फैक्टर को देख लेते हैं, फिर वही क्वेश्चन करेंगे इनको अप्लाई करके, बहुत आसान है। will be protonated which can produce more stable carbocation, more stable carbocation, एक फैक्टर है ये है। इन सेकेंड स्टेप जब माइग्रेशन हो रहा था, कुछ कोई ग्रुप एक मिथाइल जाके लग रहा था, पहले वो झट रहा था प्रोटोनेट होकर H2O के फॉर्म में, बस उसको याद कर लीजिए, वो बस मैकेनिज्म समझने के लिए। मेन क्वेश्चन आता है ज्यादातर इसका, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल में कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व नहीं होंगी। वो ज्यादातर पूछते हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसमें कई सारे प्रोडक्ट पॉसिबल है, फिर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा अनसिमेट्रिकल केस में, तो क्या कंसीडर करना है, पहले बार में वो OH ग्रुप प्रोटोनेट होगा जिसके निकलने से वो छठ प्रोटोनेट होगा, H2 के फॉर्म में निकलेगा, वो OH ग्रुप प्रोटोनेट होगा जिसके प्रोटोनेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वहां बन सके। इन सेकेंड स्टेप दैट ग्रुप विल माइग्रेट, will migrate which have more migratory tendency, which is as follows। अब ये हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा है H का, फिर एराइल ग्रुप का, फिर एल्काइल ग्रुप का, H का, एराइल ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप का। अब इनमें भी स्पेसिफिक हो सकता है, वो अलग बात है, वो हम लोग देख लेंगे। अब H, एराइल, एल्काइल, तो ये सब क्या लिखा गया सर, तो मैंने कहा सवाल सब समझा देगा कि क्या लिखा गया है। आप इस बात को पहले नोट कर ले, बिल्कुल अप्लाई करेंगे, बिना एप्लीकेशन के तो कुछ मतलब ही नहीं है सब लैंग्वेज का, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा गया है। पहले स्टेप में OH ग्रुप प्रोटोनेट होगा जिसके प्रोटोनेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। सेकेंड स्टेप में वो ग्रुप माइग्रेट करेगा, खासकर जब अनसिमेट्रिकल हो तो झंझट होगा। हम मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैंने कहा अनसिमेट्रिकल विशनल डायोल में कई सारे कीटोन पॉसिबल है, अलग अलग टाइप के कीटोन पॉसिबल है, लेकिन हमारा फोकस है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, उसके लिए कौन से फैक्टर हमको देखने। तो H, उसके बाद ठीक है कोई एरोमेटिक रिंग, उसके बाद एल्काइल ग्रुप। अब जरा इसको देखो, इसको हम यहां अप्लाई करेंगे, इस दोनों बातों को अप्लाई करके हम प्रोडक्ट मेजर निकालें। अब जरा देखिए, पहले क्या होता है OH का प्रोटोनेशन, अब देखिए खुद चेक करो, ये OH ग्रुप का और ये OH ग्रुप है, किसके प्रोटोनेशन से कौन सा OH ग्रुप निकलेगा, बहुत सिंपल है, कौन सा OH ग्रुप निकलेगा तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ऑब्वियस है ये वाला OH ग्रुप, क्योंकि ये OH के निकलने से कार्बोकेटायन जो बनेगा, ये वाला कार्बोकेटायन वो बेंजीन रिंग से कॉन्जुगेशन में होगा, वैसी व्यवस्था उधर तो है नहीं, ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम इस OH को निकाल देंगे। थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, मैकेनिज्म जो देख लिया, यहां हम
भाई OH प्रोटोनेट होगा, H2 के फॉर्म में निकल गया। पहले स्टेप में कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बगल से कोई ग्रुप माइग्रेट करता है इस पे, ठीक है। और इन दोनों में कौन माइग्रेट करेगा, इन दोनों में कौन सा माइग्रेट करेगा ग्रुप, फिर झंझट हो गया। H और मिथाइल है, तब इसके लिए ये याद करना पड़ेगा, H एराइल एल्काइल, एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H से कम होता है, मतलब H माइग्रेट करेगा। अगर उन दोनों में कंपटीशन हो, मेजर प्रोडक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट मेथाइल माइग्रेशन से भी आएगा, लेकिन हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट पे। तो इसके लिए हमने ये डेटा देख लिया, H का माइग्रेटरी टेंडेंसी एल्काइल से ज्यादा है, तो यहाँ H माइग्रेट करेगा सेकेंड स्टेप में। फिर यहाँ पे आप सोच सकते हैं, अब इसके बाद शॉर्टकट H यहाँ लग जाएगा, और इस कार्बन पे, ठीक है, CH3 वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड हो, आ गया मेजर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म हमने समझ लिया, अब उसका कंक्लूजन यहां यूज कर रहे हैं। अब उसका कंक्लूजन यहां पे हम यूज कर रहे हैं, नोट करिए जरा प्लीज। आप सोच सकते हैं सर मिथाइल क्यों नहीं माइग्रेट करा दे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि वो भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन में हम वो फोकस कर रहे हैं, जो भी ये बात है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उस डेटा जो सजेस्ट करता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, उस हिसाब से ये टेंडेंसी लिख दी गई, तो ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इन केस जो आईटी ने किया था, हो सकता है मैग्नेटरी एप्टीट्यूड क्वेश्चन में कुछ और दे दे, यूजुअली ये फॉलो होता है। हो सकता है जब आईटी ने क्वेश्चन दिया था, देखो आपको बता दे रहा हूं मैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, अलग अलग जगह अलग अलग डेटा लिखा हुआ मैग्नेटरी एप्टीट्यूड का, कोई परेशान नहीं होना है। जब भी स्टैंडर्ड एग्जाम में, स्टैंडर्ड प्लीज फोकट वाले एग्जाम में नहीं, जब भी स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको वहां पे मैग्नेटरी एप्टीट्यूड दिया ही रहेगा। आईटी ने खुद दे के पूछा था कि लो भैया आप चिंता छोड़ो, ताकि 10 लोग बहस ना करें कि नहीं सर यहाँ ये दिया हुआ मैग्नेटरी एप्टीट्यूड, वहां वो दिया हुआ, उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया था कि यूज दिस मैग्नेटरी टेंडेंसी। तो परेशान नहीं होना है, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूजुअली हम ये फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया है। बहुत बच्चे लिखे सर इसमें ये दिया हुआ है मैग्नेटिक टेंडेंसी, आपने ये लिखवाया, फिर दूसरी बुक में फिर ये दिया हुआ है, तो वो कोई इशू नहीं है, हम एक चीज कॉमन लेके फॉलो करते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन। अब पूछ दे कोई, यहाँ तो अब मैंने जनरल लिख दिया, अब एल्काइल तो बहुत सारे होते हैं, मिथाइल है, एथाइल है, उनमें कैसे, अगर मिथाइल एथाइल इन सब में पूछ दे, उसमें आपने तो सब जनरली एल्काइल लिख दिया, लेकिन एक मिथाइल है और एक एथाइल है, तो कौन माइग्रेट करेगा, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, प्लस आई इफेक्ट, जिस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जिस एल्काइल ग्रुप का, याद रखिए, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर मान लो 3-4 एल्काइल ग्रुप में ही कंपेरिजन करना है, जिस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, केवल प्लस आई, वो माइग्रेट करेगा, ठीक है। अब फिर से एराइल, बेंजीन तो बहुत होता है, बेंजीन के डेरिवेटिव भी होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये तो इन जनरल लिख दिया गया, याद इतना ही करना है, ज्यादा तामझाम नहीं करना है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है कि नहीं, एल्काइल में मिथाइल एथाइल प्रोपाइल बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा अगर बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हो, जिनका प्लस आई इफेक्ट, जिसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, वो माइग्रेट करेगा। अब बहुत सारे एराइल ग्रुप हो, तब क्या करेंगे, अगर अलग अलग एराइल ग्रुप है, सिंपल याद मत करना है, याद नहीं करना है। मान लो एक एराइल ग्रुप ये वाला है और एक एराइल ग्रुप ये वाला है, मान लो कि एक NO2 वाला बेंजीन रिंग है और एक OCH3 वाला, तो जो एक्टिवेटेड रिंग रहेगा, जो याद रखे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, दैट बेंजीन रिंग विल माइग्रेट। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस एराइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रीच होगा, दैट विल माइग्रेट। ऑब्वियस इतना तो जानते हैं, NO2 का क्या है, माइनस आर इफेक्ट, बेकार, OCH3 प्लस आर, मतलब दोनों में से मोर एक्टिवेटेड रिंग कौन है, ठीक है, एनिसॉन वाली रिंग, वो माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो हमको याद देख रखना है, बाकी थोड़ा सा जनरल सेंस। लेकिन इस तर्क में नहीं रहना है कि सर यहाँ ये दिया था वहां ये दिया था, परेशान हो जाएंगे। एग्जाम में इसलिए IIT में जब आया था क्वेश्चन, तो उन्होंने लिख दिया था कि यूज दिस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, आई गेस वहां पे इससे डिफरेंट लिखा हुआ था भाई, मुझे जहां तक याद है, मतलब इस चीज से जो जनरली यूज करते हैं हम लोग, उससे भी अलग लिखा हुआ था, तो उससे कोई मतलब नहीं, तर्क नहीं कर सकते आप जो इन्होंने लिखा उसके हिसाब से यूज करिए। सवाल हम लोग करेंगे, बिल्कुल डिस्कशन में आएगा भी वो क्वेश्चन आगे चल के, ठीक है। तो याद रखिए अनसिमेट्रिकल केस में पहले OH कहाँ OH का कौन सा OH हटाएंगे, जिस OH के हटने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने,
दूसरे स्टेप में कौन सा ग्रुप माइग्रेट कराएंगे, ये टेंडेंसी याद करके, ठीक है, जिसकी रिलेटिव माइग्रेटरी टेंडेंसी ज्यादा हो। तो क्यों नहीं, दो क्वेश्चन कर, आई होप ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, यही अभी लिखा भी था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। पहली बार अभी लिखा था OH कौन सा हटेगा, ऑब्वियस है ये वाला OH हटेगा, क्योंकि इसके हटने से कार्बोकेटाइन यहाँ पे रिंग से कन्जुगेशन, यही क्वेश्चन ही था। अब इन दोनों ग्रुप में CH3 और H में कौन सा माइग्रेट करेगा, तो H यहाँ माइग्रेट करेगा, H माइग्रेट करेगा और यहाँ अल्टीमेटली इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक बार आपने समझ लिया तो इतना आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, इतना मैकेनिज्म जाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि इस रिएक्शन में जरा देखो, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है, रीअरेंजमेंट कैसे, मेथाइल शिफ्ट एल्काइल, ठीक है, और भी हाइड्राइड शिफ्ट, और कैसे हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन। तो बिल्कुल इस रिएक्शन में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन भी तो हो सकता है, 4 से 5, 5 से 6 मेंबर की रिंग, ठीक है, जो कि ज्यादा, कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर, उससे कम थोड़ा 5 मेंबर। तो अगर इस रिएक्शन में 4 से 5, 5 से 6 मेंबर रिंग बनने का ऑप्शन है तो वो भी मिलेगा आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। है पिनाकोल ही, विस्नल डायॉल है, H+ है, पहचानना जरूरी है भाई, कुछ भी प्रोडक्ट करने से पहले आपको रिएक्शन पहचानना होगा कि वाकई पिनाकोलोन है कि नहीं, विस्नल डायॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ये इसका पहचान है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहां से OH हट जाएगा, पहले स्टेप में क्या होगा, ये वाला OH प्रोटोन में, प्लीज मैं पूरा नहीं लिखूंगा मैकेनिज्म, जरूरत नहीं है, ये वाला OH प्रोटोनेट होगा, मैकेनिज्म देखिएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, चेक करते रहिए, यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन को हम रिंग के अंदर कर लेंगे, जरा देखिएगा इस स्टेप को, वैसे हमने कई बार किया रिंग एक्सपेंशन। इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दो, ठीक है, चलिए इसको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा जरा, इधर ब्रेक किया है, जैसे इधर ब्रेक करेंगे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इस पे माइनस आ जाएगा, रिंग खुल गया। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, ये वाला चेक करो जरा, ये है रिंग एक्सपेंशन, ये वाला कार्बन, रिंग का कार्बन अब इससे जुड़ गया, अब ये 5 मेंबर की रिंग हो गई है कि नहीं, ये रिंग एक्सपेंशन, OH के बगल में प्लस चार्ज आ गया, थोड़ा इसको ढंग से बना ले देते हैं। अब ये रिंग एक्सपेंशन के बाद ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, ये और OH, और OH के बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, चेक करिए। अब क्या होता है लास्ट स्टेप में, वो अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, और फिर जैसे बनाएगा तो OH+ हो जाएगा वो, OH+, अब इसी में से H+ निकाल दो, इसी में से तो H+ निकल जाता है, इसी में से H+ निकल जाएगा तो क्या बनेगा, कीटोन, इसी में से H+ निकाल के क्या बन जाएगा, कीटोन। इतने के वेरिएशन समझने के लिए पिनाकोलोन के आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। मैं कुछ पढ़ाते समय कराऊंगा, बाकी डिस्कशन में तो आना ही आना है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। मैंने हमेशा कहा केवल टीचर के बोलने से नहीं होगा, आप कितना कर रहे हो, एग्जाम आपको देना है। रैंकर्स बच्चे में और नॉर्मल बच्चों में यही अंतर है, मैथ्स जो क्वेश्चन ज्यादा लगा लिया, और कोई अंतर नहीं, कंटेंट सबके पास है, सबका लिखा हुआ, सबको पता है व्हाट इज पिनाकोलोन एंड ऑल दैट, लेकिन क्वेश्चन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं है। रिंग एक्सपेंशन अचानक से आ गया, कोई और क्वेश्चन आ गया, फिर कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ बस एक पैटर्न बताया जा रहा है, आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन लगा ले, अच्छी किताबों से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगा ले। अब जरा देखिए, ये तो हमने पिनाकोलोन देख लिया, कुछ और भी कंपाउंड है जो इस टाइप का रिएक्शन देते हैं। पिनाकोलोन रिएक्शन किसका था, विस्नल डायॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। अब जरा देखो, इवन ये कंपाउंड देखिए जरा, मान लो यहां Cl लगा है, तुमको सर ये तो पिनाकोलोन का पार्ट नहीं है, आप तो बोले थे विस्नल डायॉल। अब लेकिन देखिएगा रिएजेंट जरा देखिए इसका, मान लो हैलाइड है, यहाँ Cl Br कुछ लगा है, इसका AgNO3 लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं ये पिनाकोलोन तो नहीं है, लेकिन सेम टाइप का पिनाकोलोन टाइप का ही रिएक्शन है। इसमें क्यों होगा ऐसा, जरा देखिए, उसमें हो कह रहा था, मिला ना जरा, पहले यहाँ OH था, OH प्रोटोनेट होकर हट गया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना। इसका मतलब अगर किसी और सिचुएशन में भी, किसी और सिचुएशन में अगर इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए, किसी और कंडीशन में भी इस कार्बन प्लस चार्ज आ जाए, तो आगे सिचुएशन वही हो जाएगी, आगे एकदम पिनाकोलोन जैसा रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए क्यों होगा ऐसा, AgNO3 लेंगे, AgCl यहां से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और Ag+Cl- को निकाल लेगा, देखो यहाँ Cl- निकल गया,
यहां से Cl माइनस निकल गया, C पे आया प्लस चार्ज। अब आप सिचुएशन समझ जाएंगे कि ये तो पिनाकोलोन जैसा ही हो गया है भाई। कई बार ऐसा भी आ सकता है, आ कह सकता है, आया है। ये पिनाकोलोन के फर्दर वेरिएशंस। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से मिथाइल, ठीक है भाई, दोनों मिथाइल ग्रुप है, वो सारी बातें एप्लीकेबल है। यहाँ पे कौन ग्रुप शिफ्ट करेगा, H एराइल एल्काइल। यहाँ मिथाइल शिफ्ट करेगा, कार्बन पे आया प्लस चार्ज, फिर वो अपना लोन पे देके डबल बॉन्ड बनाएगा, H प्लस निकल के क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इवन ऐसे केसेस में भी पिनाकोलोन रिएक्शन हो जाएगा। और देखिए, और पिनाकोलोन टाइप के एक्सटेंशन देख लीजिए जरा, ये कंपाउंड देख लो, मान लो यहाँ OH ग्रुप है और बगल वाले कार्बन पे क्या लगा है, NH2 ग्रुप है। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2HCl से। अभी ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमने देखा था कि एलिफैटिक एरोमेटिक अमाइन तो डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, इनके बहुत से रिएक्शन होते हैं, लेकिन भाई NH2 है, प्राइमरी अमाइन है, NaNO2HCl के साथ क्या बनाता है, डायजोनियम सॉल्ट। लेकिन एलिफैटिक अमाइन के डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होते हैं। अब जरा देखो क्या होगा, जैसे ये कंडीशन आएगी, आप आगे तो समझदार हो आप, इसमें भी यही कंडीशन मिल जाएगी। मेन बात है, इसमें भी यही कंडीशन मिल जाएगी। आगे आप समझदार है कि क्या रिएक्शन होगा। देखो क्यों मिल जाएगी भाई, ये OH ग्रुप है, पहले क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस डायजोनियम सॉल्ट। प्लीज ये मिलेगा नहीं, लेकिन ये किसका डायजोनियम सॉल्ट है, ये लिफेटिक अमाइन का डायजोनियम सॉल्ट है। यहां से तुरंत N2 लिबरेट हो जाएगा, ये अनस्टेबल होते हैं, तुरंत इसका N2 लिबरेट हो जाएगा यहां से और बन जाएगा उस कार्बन पे कार्बोकेटायन। जो डायजोनियम बनेगा वो तुरंत उसमें से N2, क्योंकि अनस्टेबल है, एलिफैटिक का डायजोनियम है, इसमें से N2 लिबरेट हो गया। N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है भाई, गैस बन के हट जाएगा। अब आगे क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं, आप बस कॉपी पेस्ट करना है। आगे तो सेम, फिर से प्रोडक्ट यही बनेगा। इस केस में भी, सेकंड केस में भी प्रोडक्ट तो यही बनेगा, सेकंड केस में भी प्रोडक्ट यही बनेगा। तो ये है पिनाकोलोन के मेन। पिनाकोलोन रिएक्शन किसका है, विष्णु डायोल का, लेकिन उसके और वेरिएशन भी है, उसके और वेरिएशन भी है। और इंपॉर्टेंट तो है, जब मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन आया था एडवांस में, तो ये सारे क्वेश्चन वहां पे प्रेजेंट थे। ये नहीं याद आ रहा है, जरूर आप क्यू करते रहिए, आपको मिलता रहेगा आप सब। जब आप क्वेश्चन ने कहा ना, क्वेश्चन क्यों करना जरूरी है, जब कोई भी चीज जब तक पढ़ाई जाए तो बेकार लगता है, ये क्यों लिख रहे हैं, हो सकता है कोर्स में ना हो सकता नहीं आए, फालतू में लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देख लेते हैं उसका, तो उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कुछ सोचने की, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। चलिए, तो ये हो गया पिनाकोल। नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि गिवन एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। ये किसका टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। किसके लिए टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी ऑब्लिक टर्सरी अल्कोहल्स। सीरीज ऑफ रिएक्शन है, जरा देखिए क्या क्या होगा। पहला है, अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन पहले कराते हैं I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ऑब्वियस है I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस मतलब Pi3 से रिएक्शन क्या बनेगा, OH हट के I लग जाएगा, SN2 RCH2I क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड, OH हट के I लग गया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे AgNO2 से। हमने देखा AgNO2 से क्या होता है, KNO2 से नाइट्राइट बनता है, SN2 में पढ़ लिया है लाइट्स में। AgNO2 से क्या बनता है, नाइट्रोएल्केन, तो ये बन जाएगा नाइट्रोएल्केन। अब इसका रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड मतलब वही NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। नाइट्रस एसिड जानते हैं, नाइट्रस एसिड को स्टोर तो कर नहीं सकते,
NaNO2HCl से इसका रिएक्शन करा देंगे, जरा देखिएगा कैसे। ठीक है, ये है HNO2, मतलब NaNO2 प्लस HCl लेंगे, दैट विल फॉर्म HNO2 इन situ प्रोडक्शन। अब यहां से क्या होगा, जैसे HNO2 लेंगे ये H2O निकल जाएगा, मार्क कर लेना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। और ये प्रोडक्ट बनेगा RCNO2 बॉन्ड डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH। H2O निकलने के बाद जरा देखो, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड। अब ये जो नाइट्रोलिक एसिड है, ठीक है, ये नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है, एल्कली के साथ, एल्कली मतलब KOH NaOH के साथ देता है रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर। लास्ट में ट्रिक देख लेंगे इसका याद करने का, रेड कलर। ये क्या देता है? रेड कलर। लास्ट में हम लोग ट्रिक भी देख लेंगे। प्राइमरी अल्कोहल विथ, ठीक है, थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? रेड कलर। अभी इन्हीं रिएजेंट के सीक्वेंस के साथ अलग अलग टाइप के अल्कोहल अलग अलग कलर देते हैं, वही उनकी पहचान है। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या मिला हमको? रेड कलर। अब हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल फिर से वही रिएक्शन, RCH फिर से वही I2 रेड फॉस्फोरस। क्या होगा? पहले तो OH हट के I लगेगा, ठीक है, OH हट के I। RCHRI, ठीक है, फिर वही AgNO2। यहां तक तो रिएक्शन सीक्वेंस सेम ही है। क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन, अब इसके बाद नाइट्रस एसिड। प्लीज, नाइट्रस एसिड मतलब हो सकता है नाइट्रस एसिड लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। नाइट्रस एसिड का सोर्स क्या है? उसको तो इन situ बनाना पड़ता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाना पड़ता है। NaNO2 प्लस HCl लिखा हो। अब नाइट्रस एसिड से देखो क्या रिएक्शन होगा। ये है नाइट्रस एसिड, इस बार इसका H और इसका OH निकल जाएगा, H2O। और कंपाउंड क्या बनेगा? सूडोनाइट्रॉल। क्या बनेगा? सूडोनाइट्रॉल। सूडोनाइट्रॉल, RCNO2 bond N double bond O. It is called pseudonitrile. और ये एल्कली के साथ क्या देता है? एल्कली मतलब NaOH के उसके साथ ब्लू कलर। ये एल्कली के क्या साथ क्या देता है? तो ब्लू कलर। प्राइमरी अल्कोहल में क्या मिला था? रेड कलर। इस बार एल्कली के साथ सूडोनाइट्राइल विल गिव ब्लू कलर। ब्लू कलर, चलिए ब्लू बना देते हैं, ब्लू कलर। प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर, फिर द सेम सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स। अब देखिए टर्सरी में क्या अंतर पड़ेगा। टर्सरी अल्कोहल, पहले तो यहां भाई ये टर्सरी बना दिया हमने, OH ले लिया, रिएक्शन पहला रेड फॉस्फोरस I2। रेड फॉस्फोरस I2 का मतलब PI3 है, PI3 अनस्टेबल होता है, तो उसको हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस I2 से। रिएक्शन तो SN2 ही है, OH हट के I लग जाएगा। ये देखिए ये बन गया I। फिर इसका सिल्वर नाइट्राइड से AgNO2 से रिएक्शन, I हट के NO2 लग जाएगा, I हट के NO2 लग जाएगा। अब जरा देखिए ये जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जो अब तक था। ये जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा HNO2 के साथ, नो रिएक्शन। एंड ये क्या होगा? एल्कली के साथ ये क्या करेगा? कलरलेस रहेगा। आगे HNO2 से कोई रिएक्शन नहीं होगा और ये कैसा होगा? कलरलेस। कलरलेस।
नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको केवल एल्कोहल की नजर से नहीं देखना है, इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट है इस रिएक्शन, दो दो फंक्शनल ग्रुप की बात है। फिर विक्टर मेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कह रहे हैं एक तीर से दो निशाने वाला है, जरा देखिएगा। मतलब एक फर्दर जो अमाइन नाइट्रो कंपाउंड उनका टेस्ट। अब जरा देखिए कि मैं क्या बोल रहा था। जिस तरह एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होते हैं, भाई प्राइमरी कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी कार्बन से टर्सरी एल्कोहल। तो नाइट्रो कंपाउंड जो NO2 लगा होता है वो भी तीन टाइप के हैं, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड। जरा देखिए ना, इस रिएक्शन को कई बार ऐसे भी पूछा सकता है कि क्या विक्टर मेयर टेस्ट नाइट्रो कंपाउंड देते हैं? बिल्कुल देते हैं, यही रिएक्शन ही है। तुमको सर नाइट्रो कंपाउंड तो लिखा नहीं आपने, आप तो एल्कोहल पढ़ा रहे हैं। आप चलो देखिए तो सही, ये देखिए ये है प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड। पहली बार क्या होना था, ऊपर देखिए, शुरू से देख लो। मतलब प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड विक्टर मेयर में रेड कलर देते हैं। फिर ये देखिए सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स, ये क्या देते हैं? ब्लू कलर। सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड भी ब्लू कलर। टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड को चेक करिए, ये देखिए टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड कलरलेस। एक साथ दो दो फंक्शन को बताया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हिंट कैसे याद करेंगे सर? प्राइमरी अल्कोहल तो रेड कलर, ठीक है, तो बड़ा बहुत बड़ा रिएक्शन है। सेकेंडरी ब्लू, तो हमको कुछ नहीं याद करना है, RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड कलर, ब्लू कलर, कलरलेस। क्या याद करना है? इसका हिंट क्या है? विक्टर मेयर टेस्ट का हिंट हो गया RBC, RB तो सी तो सब जानते हैं, रेड ब्लू कलरलेस। वैसे तो ये रेड ब्लड कार्पल्स है, लेकिन RBC इसका हिंट हो गया। प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर, टर्सरी कलरलेस। तो ये याद रखिए, केवल अल्कोहल का नहीं, ये नाइट्रो कंपाउंड्स का भी टेस्ट है। नाइट्रो कंपाउंड्स का भी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड्स का भी टेस्ट है। कम से कम आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा नाइट्रो कंपाउंड्स में। नोट कर ले। ठीक है, चलिए देख, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो ये टेस्ट किसके है? OH ग्रुप का टेस्ट फॉर एल्कोहल और फिनॉल, दोनों के लिए, दोनों ही एल्कोहल्स भी और फिनॉल्स भी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। क्या है टेस्ट? जब एल्कोहल को रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से कराते हैं, ये देखिए सीरियम का सॉल्ट है, सीरियम जो लैंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है वही सीरियम, इससे कराते हैं तो ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन से कलर का? रेड कलर कॉम्प्लेक्स। रेड कलर कॉम्प्लेक्स। फिनॉल डार्क ले देता है, फिनॉल के केस में कलर, ठीक है, वो डार्क है, लेकिन उससे मतलब ब्राउन भी कलर का ये लिखा रहता है फिनॉल के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रेड कलर से भी काम हमारा चल जाएगा। एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये है जो कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कह सकते हैं रेड कलर, चाहे फिनॉल ब्राउन कलर। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, टेस्ट कई बार आ चुका है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इसका जो आया था सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, हम लोग प्रोटीन्स जब पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स, उसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्वियस है, जिस जिस अमीनो एसिड में हम आगे देखेंगे अल्कोहल ग्रुप होगा तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, खैर इतना जरूरी नहीं है जानना कि सारे अल्कोहल, कोई पूछ दे क्या सारे अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, बिल्कुल नहीं। जो हायर अल्कोहल से, वो खासकर बड़े मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल, वो इस टेस्ट में
ठीक है, नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे, भाई हम जानते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अल्कोहल सीरीज में, होमोलॉगस सीरीज में, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो कार्बन चेन बढ़ेगी। कार्बन चेन जब कार्बन चेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है वो तो भाई वाटर से उसको लगाव है नहीं, तो सॉल्युबिलिटी उनकी घटती है। एल्कोहल्स की किसी भी होमोलॉगस सीरीज में आप नीचे को जाएंगे तो वाटर सॉल्युबिलिटी घटती है। तो सॉल्युबिलिटी की वजह से, ठीक है, इनसॉल्युबल होने की वजह से जो हायर एल्कोहल्स है वही टेस्ट दे नहीं पाते। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम चल जाएगा। इतना भी दिमाग में रखेंगे, एल्कोहल्स चाहे फिनॉल्स यूजुअली रेड चाहे डार्क रेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिशर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, वेन कार्बोक्सिलिक 10th में भी रिएक्शन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट ड्राई HCl चाहे कॉन्क H2SO4, तो क्या बनता है, एस्टर्स। एस्टर का स्वीट स्मेल होता है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। 10th में भी कई बार देखा होगा आपने रिएक्शन। चलिए देखते हैं, और मेन है इस रिएक्शन का हिंट क्या है, RCOOH प्लस। इसी तरह बनाइएगा जरा। मान ले हमने एल्कोहल से ले लिया, एल्कोहल एक्सेस में लेते हैं, देखेंगे क्यों। और कैटलिस्ट ले लिया क्या, कॉन्क H2SO4 चाहे ड्राई HCl गैस, रिवर्सिबल है। कॉन्क H2SO4 कैटलिस्ट, तो क्या बनेगा, एस्टर। एस्टर जिनका स्वीट स्मेल होता है प्लस वाटर। इसी रिएक्शन क्या शॉर्टकट क्या हो गया, जरा देखिए। एल्कोहल एसिड का OH निकलेगा, याद रखिएगा, एसिड का OH और एल्कोहल का H। जो H2 बना है उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक का OH, ठीक है, और एल्कोहल का H। एल्कोहल एक्सेस लेने का मतलब है कि आप रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव कराना चाहते हैं। लीचे टेलर प्रिंसिपल हमने पढ़ा है केमिकल न्यूक्लियम में। केमिकल में बता दो फिर से, केमिकल न्यूक्लियम की प्लेलिस्ट एकदम से फिर से रेडी है, ठीक है, रिसेंटली अब, ठीक है, सारा का सारा मैंने अपडेट कर दिया है शुरू से अंत तक, ठीक है, बहुत कम लेक्चर ही है, वो कंप्लीट हो गया। आप चाहे केमिकल न्यूक्लियम आपको रिवाइज करना है 12th में भी, तो आप प्लेलिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं। जरूर आपको उसमें से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी एग्जाम मेंस का डिस्कशन भी करा चुका हूं मैं उसमें, तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। अब रिसेंटली हम लोग आयनिक की ओर बढ़ रहे धीरे धीरे। खैर, तो एल्कोहल एक्सेस में लेने का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एस्टर बना सके, ठीक है, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव हो सके। कॉन्क H2SO4 क्यों लिया गया है, ताकि जो H2O है उसको एब्जॉर्ब करे। कॉन्क H2SO4 क्या करते हैं भाई, एब्जॉर्बिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, जो H2O है उसको एब्जॉर्ब करेगा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड ड्राइव होता है। लेकिन मेन हिंट क्या है, कार्बोक्सिलिक का OH निकालना है और एल्कोहल का H निकालना है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड चाहे एनहाइड्राइड, इससे बनता है एस्टर। तो जब एल्कोहल का रिएक्शन एसिड हैलाइड से एनहाइड्राइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस चाहे टर्सरी अमाइन बेस, क्या बनते हैं, एस्टर। देखते हैं along with हिंट, हिंट भी देखेंगे और मैकेनिज्म भी देखेंगे। चलिए, इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसी एसिड हैलाइड से, एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, देख लें pyridine बेस की प्रेजेंस में, चाहे कोई अमाइन भी हो सकता है और भी। तो क्या हिंट क्या है इसका, कैसे एस्टर बनाना है, एल्कोहल का H निकालना है और इसका Cl निकाल देना है, एसिड हैलाइड का Cl, एल्कोहल का H, एसिड हैलाइड का Cl निकाल देना है, बन गया प्रोडक्ट, HCl निकल गया, RCO, तो क्या बन जाएगा, देखो एस्टर बन जाएगा ये ROCO R-, HCl निकाल दो, ROCO R-। pyridine का क्या रोल है, pyridine क्या करता है, जो HCl निकला हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करता है। भाई pyridine है बेस, वो HCl से बना लेगा pyridinium सॉल्ट, pyridinium क्लोराइड बेसिकली, NH plus Cl minus, pyridine will neutralize that HCl, pyridinium chloride। इवन हम एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एल्कोहल ले लिया, अब इस बार देखो क्या ले लिया हमने, एसिड एनहाइड्राइड। इसमें भी यही तरीका है, एल्कोहल का आप H निकालिए
और एसिड एनहाइड्राइड का लिविंग ग्रुप निकाल दीजिए। अभी रिएक्शन देखेंगे भाई, एसिड के डेरिवेटिव का रिएक्शन मिलने क्या होता है, हम विग्नार में बात कर चुके हैं। एडिशन, एलिमिनेशन, SN8, बिल्कुल ये भी एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड और ये एस्टर है ही, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म भी सेम, तभी तो ट्रिक भी सेम है। अल्कोहल का H, इसका लिविंग ग्रुप निकाल दीजिए। pyridine बेस के प्रेजेंस में इस बार भी बन जाएगा वही RCOR एस्टर, प्लस ये जो एसिड बनेगा वो pyridine से कंबाइन होकर सॉल्ट बना लेगा। जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, दोनों में से कुछ भी ले, मैकेनिज्म वही है। मैं लिख दे रहा हूं इस मैकेनिज्म कैटेगरी क्या है इस रिएक्शन की, क्या बोलते हैं इस टाइप के रिएक्शन को, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। देखिए कैसे होगा। पहले मान लो हमने एसिड हैलाइड लिया, अल्कोहल वो अपना लोन पेयर देके यहाँ रिएक्शन करेगा, इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, O प्लस, देखिए जरा R और H, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ पहले। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। भाई Cl निकलेगा तो C पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, C प्लस और O माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। ये कौन सा स्टेप कहलाता है, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, RCOH। अब pyridine क्या करेगा, यही H प्लस जो है उसमें है O के साथ, वो कौन निकाल लेगा, बेस जो है pyridine आपने लिया था, दैट विल रिमूव दैट H प्लस और एस्टर आपका फॉर्म हो गया। अब लास्ट स्टेप में pyridine चाहे कोई भी एमाइन जो आपने बेस लिया है विल रिमूव दिस H प्लस, pyridine विल रिमूव दिस H प्लस, बन गया एस्टर और सामने pyridinium सॉल्ट भी बन जाएगा। नोट करिए कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। सेम रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड से, टोसाइल का हमने नाम पहले लिखा था। जब अल्कोहल का रिएक्शन इससे कराते हैं एकदम सिमिलर, प्लीज एकदम सिमिलर, ये भी रिएक्शन वही है, एडिशन एलिमिनेशन। टोसाइल क्लोराइड क्या होता है, ये है टोसाइल क्लोराइड, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी का नाम क्या है शॉर्टकट में, इसको क्या बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाएगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, TSCl। क्वेश्चन में हमेशा जब भी इसका नाम लिखना होगा क्या लिखते हैं, TSCl, टोसाइल क्लोराइड। इसमें भी क्या बनेगा, उसी तरह एस्टर बनेगा, HCl निकाल दो इसका, अल्कोहल का H, इसका Cl निकाल दीजिए, बन गया HCl निकल गया। HCl क्या भाई, pyridine के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन, pyridine HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, वो हमने देख लिया। ये भी रिएक्शन वही है, एडिशन एलिमिनेशन। लेकिन मेन है इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यही पूरा ग्रुप देखो, मार्क कर दे रहा हूं, इसी पूरे ग्रुप को जरा देखिएगा, ये जो पूरा ग्रुप है इसको ध्यान दो, ये ठीक है, इसी पूरे ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, टोसाइल ग्रुप। दिस इज टोसाइल ग्रुप TS, ये जो पूरा ग्रुप है दिस इज टोसाइल ग्रुप। कभी भी TS लिखा हो उसका मतलब देख लीजिए कौन सा ग्रुप। अब जरा देखो, ये मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ROTS लिख सकते हैं कि नहीं। देखो जरा, इस पूरे कंपाउंड को जो एस्टर बना है सल्फोनेट एस्टर, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ROTS। अब देखो OTS बहुत अच्छा लिमिट ग्रुप है कि नहीं,
ओटीएस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जब यहां से ओ निकलेगा आर से, ठीक है, क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये पूरा ओटीएस बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जब यहां से ओ कभी किसी रिएक्शन में निकला, ओ पे माइनस चार्ज आया, लिविंग ग्रुप कौन अच्छा, जो वीक बेस हो, ओ पे माइनस जो चार्ज जो आएगा वो बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उसका, डबल बॉन्ड उधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है, तो जो ओ माइनस निकलेगा कहीं से ओटीएस माइनस, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब वो वीक बेस है, इसका मतलब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब जरा देखिए इसको कैसे मैच करेंगे रिएक्शन में, क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। मान लो ये है OH, पहले हमने इसका रिएक्शन कराया THCl से, टोसाइल क्लोराइड, ठीक है, तो पहले क्या होगा, इसका H इसका Cl निकल गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बन गया, OTS। क्यों कराना पड़ा, मेन बात है कि क्यों फोकट में करा रहे भाई। OH हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बेकार लिविंग ग्रुप है। OH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेकार पुअर लिविंग ग्रुप। अब OH को हटाना है तो हम टोसाइलेशन करा सकते हैं उसका, OH का हम क्या कर सकते हैं, टोसाइलेशन इसको बोलते हैं, करा सकते हैं। जैसे ही हम OH का THCl से रिएक्शन कराएंगे OTS बनेगा, जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब इसका KCl से मालूम हमने करा दिया, KCl इन प्रेजेंस ऑफ DMF, यहाँ हो जाएगा कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है। यहाँ कौन होगा, कौन सा रिएक्शन, SN2। अब क्या होगा, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या होगा, Cn माइनस यहां से लगेगा, भाई बैक साइड अटैक होता है, याद करिए SN2 हेलो एल्केन में, और OTS तुरंत यहां से निकल जाएगा, जबकि OH नहीं हो पाता, OH ना आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि OH का स्ट्रॉन्ग बेसेस आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। तो हमने पहले पुअर लिविंग ग्रुप को टोसाइलेशन करा के THCl से रिएक्शन करा के एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया है, वो भी हमने देखा क्यों, और गुड लिविंग ग्रुप जैसे बन गया वो किसी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ दे देगा क्या, SN2 रिएक्शन। और SN2 में क्या होता है, फिर से याद करिए, वर्ल्डन इनवर्जन, वर्ल्डन इनवर्जन, जिधर से OTS निकला है उसके अपोजिट साइड से Cl लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। जब ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। तो जब प्राइमरी अल्कोहल का, याद रखिए प्राइमरी अल्कोहल का, कि दो मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में यही क्वेश्चन आया था। टेम्परेचर इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। प्राइमरी अल्कोहल 140 डिग्री सेल्सियस, प्राइमरी अल्कोहल देखिए मैंने मार्क किया है 140 डिग्री सेल्सियस कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में। कॉन्क H2SO4 कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या करना है, एक जगह से H निकालेंगे, एक जगह से OH निकालेंगे, ठीक है, एक जगह से H और एक जगह से OH निकाल देंगे, H2O निकल गया, लेकिन 140 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया भाई, दो मॉलिक्यूल को मिला के आप डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, तो ये हो गया क्या, बाई मॉलिकुलर चाहे इंटरमॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। H2O निकल गया और क्या बनेगा, ईथर, एथॉक्सी एथेन, क्या बनेगा, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अगर आप यही रिएक्शन, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर बदल दें, अगर यही रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल ही, प्लीज अल्कोहल वही है, प्राइमरी अल्कोहल ही, और टेम्परेचर कितना है इसलिए नोट करना पड़ेगा 170 डिग्री सेल्सियस। मान लो टेम्परेचर कितना लिख दिया, 170 डिग्री सेल्सियस, कॉन्क H2SO4। इस केस में इंटरमॉलिकुलर नहीं, इंट्रामॉलिकुलर डिहाइड्रेशन ही हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस है तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, E2 एलिमिनेशन हो जाएगा, H2O निकल जाएगा यहां से, और ये क्या बन जाएगा, एथीन। ऊपर वाले केस में ईथर बना था, इसमें एल्कीन। हाई टेम्परेचर फेवर करता ना E2 रिएक्शन को। और ये बातें बस प्राइमरी अल्कोहल में याद करनी है। सेकेंडरी टर्सरी में अभी हम देखेंगे उसका रिएक्शन, सेकेंडरी टर्सरी में कॉन्क H2SO4 कराएंगे, इवन लोअर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे उसमें एल्कीन ही बनेगा,
इसलिए सेकेंडरी टर्सरी का टेंशन नहीं। याद क्या करना है, प्राइमरी के बारे में। ठीक है, प्राइमरी में ईथर भी मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, मेजर एल्कीन भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। सेकेंडरी टर्सरी का रिएक्शन देखेंगे अभी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इवन लोअर टेम्परेचर पे वो लोग एल्कीन ही बना लेते हैं, इवन रिएक्शन है वो। ठीक है, याद नहीं करना उनको। लो भाई, अगला भाई कॉम्प्लीमेंट्री उसका आ गया। When alcohols are heated in presence of acid catalyst like this much, वही रिएक्शन है, they undergo intramolecular। क्या बोला था मैंने, अगर खासकर सेकेंडरी टर्सरी में टेंशन ही नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, चाहे कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाने वाला अल्कोहल है, तो वो उसमें अगर उसका कॉन्केस्टोसफोर कराते हैं तो एल्कीन ही बनेगा, टेंशन नहीं है। इंफॉर्मेशन किसका याद करना है, तो प्राइमरी अल्कोहल में थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे ये अल्कोहल लीजिए, इसका लिख दिया है कॉन्केस्टोसफोर हिट। मेरे रिएक्शन किसका एग्जांपल है, E1 एलिमिनेशन पढ़ लिया, लेकिन चलो फिर से करेंगे यार, उसमें क्या करना है। E1 एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर का ये एग्जांपल है, देखेंगे मैग्नीज तो देखना ही है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म इसका। अभी हमने देखा मीडियम अगर एसिडिक है, अल्कोहल है, तो एक स्टेप तो बड़ा कॉमन है कि अल्कोहल H2O के फॉर्म में हट जाता है। तो पहले तो वही होगा एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, ये ठीक है, ये है रिएक्शन कार्बोकेटाइन वाला। कार्बोकेटाइन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, रीअरेंजमेंट, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, सब मिलेगा आपको। तो पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, OH अपना लोन पेयर देके इससे बॉन्ड बनाएगा, OH H+ से बॉन्ड बनाएगा, और क्या हो गया, OH2+। अब यही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहां से H2O निकल जाएगा, H2O अच्छा लिविंग ग्रुप है, यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। H2O निकल गया और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। H2O निकल गया और क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। यहां चेक करिए, अब ये कार्बोकेटाइन के कितने हाइपर कंजुगेशन है, केवल केवल कितने हाइपर कंजुगेशन है, 3। लेकिन अगर यही कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाए तो वो कहीं कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसके बाद कैसे होगा वो, ठीक है, कई बार हम देखा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। भाई कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमारा फोकस किस पे, मेजर प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, और ये हो गया, देख रही, चेक करिए इसको, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि अभी कार्बोकेटाइन के 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 8 हाइपर कंजुगेशन है, इनसे कहीं ज्यादा स्टेबल है, रीअरेंजमेंट के बाद कहीं ज्यादा स्टेबल हो। अब जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, क्या करना है, पहले हमको भाई कार्बोकेटाइन बनाना है। इनिशियल कार्बोकेटाइन को अगर उससे भी अच्छा बन सकता है तो रीअरेंज कराना है। रीअरेंजमेंट के बाद क्या करना है, कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन से क्या करना है, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया वहां पे, उसके बगल वाले कार्बन से H निकालना है। अब जरा देखिए, ठीक है, बगल में तो ये भी बिल्कुल कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, इसका H निकाले मेजर प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल भाई यहां से भी H निकाल सकते हैं, वहां से भी, यहां से भी, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसे केसेस में कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, अभी हमारा फोकस केवल मेजर प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा एल्किन की पॉसिबिलिटी है
इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, कुछ बातें हम लोग बहुत लिख चुके हैं एल्कीन में। अगर एक से ज्यादा एल्कीन की पॉसिबिलिटी है जो यहाँ दिख रहा है हमको, तो कौन सा एल्कीन बनाएंगे? सेटजप प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। सेटजप मतलब मोर स्टेबल एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। देखो एग्जांपल में दोनों चीजें आ गई, रिएजमेंट भी हो गया। अब रिएजमेंट के बाद एच निकालने की बात थी, कार्बोकेटाइन के बगल वाला एच निकालने से अगर एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो वो एल्कीन बनाएंगे जो मोर स्टेबल एल्कीन हो, इट इज कॉल्ड सेटजप प्रोडक्ट। तो हम कौन सा एच निकालेंगे? ये वाला एच निकाल देंगे, यहां से H प्लस निकाल देंगे। प्लीज सारे प्रोडक्ट बनेंगे जो भी माइनर मेजर, लेकिन हमारा फोकस अभी कहाँ है? मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। टू मिथाइल ब्यूट टू इन सेटजप प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं ऑफमैन सेटजप सब पढ़ चुके हैं एल्कीन में ही, तो ये सब बातें बहुत लिखने की अब जरूरत नहीं है। सेटजप प्रोडक्ट मतलब if there is possibility of formation of more than one type of alkene, then more stable alkene will be formed as major product, that is called Sedgwick product. अब रीअरेंजमेंट में तो भाई रिंग एक्सपेंशन नहीं आता है, याद रखिए। ये रिएक्शन कौन देते हैं आसानी से? प्राइमरी में तो कुछ झंझट था, हमने देखा है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सेकेंडरी टर्सरी चाहे ऐसे अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल चाहे टर्सरी अल्कोहल चाहे ऐसे अल्कोहल जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये आरडीएस है भाई, देखिए इसका मतलब ये भी तो है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा डिहाइड्रेशन उतनी ही तेजी से होगा। आगे क्वेश्चन में काम आएगा, याद रखिएगा मेंस डिस्कशन में। भाई रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन मतलब कोई अल्कोहल जितना अच्छा कार्बोकेटाइन बना सकेगा उतना ही तेजी से वो डिहाइड्रेट, उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। हम जरा देखते हैं एग्जांपल इसके परफेक्ट, बिल्कुल है हमारे पास, बिल्कुल। इसका पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट। भाई ऐसे केसेस में हमेशा जब भी ये रिएक्शन आएगा, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो तो बहुत कॉमन है पूरे चैप्टर के लिए। तो प्रोडक्ट तो भाई कई सारे पॉसिबल होंगे ऐसे अल्कोहल में, लेकिन क्या पूछा जाता है हमको? जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है जैसे सेटजप प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा? चलिए देखते हैं इसका। पहला स्टेप तो पता है, मैं थोड़ा स्किप करके चलो। OH क्या होगा? पहले प्रोटोनेट होकर हट जाएगा, यहां क्या होगा? प्लस चार्ज बनेगा। अब इतना तो आप समझदार है भाई। अब क्या करेंगे? यहां से हम शिफ्ट करा देंगे मिथाइल, 1 to मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि अब इसके बाद जरा देखना 1 to मिथाइल शिफ्ट जैसे ही हो जाएगा, अब जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहां से हमने मिथाइल शिफ्ट करा दिया। क्यों कराया? फोकट में नहीं कराया भाई। अब कार्बोकेटाइन, पहले इस कार्बोकेटाइन के केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, 2 ही हाइपर कंजुगेशन थे, लेकिन अब जो कार्बोकेटाइन बना उसकी जरा दूरी है 2 3 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कहीं ज्यादा स्टेबल है। पहले कार्बोकेटाइन बना और उसके बाद क्या हो गया? मिथाइल शिफ्ट, रीअरेंजमेंट हो गया। अब क्या होगा? अब प्लस स्टेबल इससे बन नहीं सकता, जब सबसे स्टेबल प्लस बन गया तो उसके बगल वाला एच निकालते हैं। अब बगल में भाई कौन सा? ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियस है वो एच निकालेंगे, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसके निकलने से मोर स्टेबल सेटजप प्रोडक्ट बने। ऑब्वियस से हमारा दिख रहा है यही वाला हाइड्रोजन हमको हटाना है, ये वाला हाइड्रोजन हटा देंगे और बन जाएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन विल बी मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। समझिए जरा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। चलिए, मैंने कहा था ना रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। अरे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रिंग एक्सपेंशन तो हो ही सकता है, 4 से 5 मेंबर की रिंग, 5 से 6 मेंबर की रिंग। पहला स्टेप क्या है भाई? आप जानते हैं। चलिए पहला स्टेप क्या है? OH हट के ठीक है, OH भाई H2O के फॉर्म में हट जाएगा, उसको चलिए हटा, स्किप करते हैं थोड़ा सा। अब ये 4 मेंबर की रिंग है, बगल वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, उस कार्बन को भी अंदर कर देंगे। कैसे करें? इस रिंग को इधर तोड़ दिया हमने, अब जरा देखना, मिटाएंगे भी आपके समझने के लिए। जैसे इस रिंग को खोलेंगे, समझना जरा, तो क्या होगा? यहां अब प्लस यहां आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। इस माइनस को इस कार्बन से जोड़ देंगे। प्लस माइनस प्लीज ऐसा कुछ होता नहीं, समझने के लिए आपको कराया जाता है, ठीक है।
यहां से जोड़ देंगे, अभी कितने मेंबर की रिंग हो जाएगी, अभी कितने मेंबर की रिंग हो गई, 5 मेंबर की रिंग हो गई, जिसके कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा है और उसके बगल में प्लस चार्ज है। चेक करिए जरा, तो क्या रिंग एक्सपेंशन से काम हो गया, क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया? बिल्कुल नहीं। अभी अगर यही प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज यहां रहे तो कहीं ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने कहा ना, पहले क्या करना है, सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। अगर मेजर पूछा है तब बात कर रहे हैं, पहले बनाना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, फिर उसके बगल से वो हाइड्रोजन निकालना है जिससे सेट जो प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट जो बने। अब क्या करेंगे, इवन रिंग एक्सपेंशन के बाद हम कराएंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे और ये प्लस बन गया यहां, जो कि पहले से, अब इससे स्टेबल तो ना बनाए, नहीं बना सकते भाई, अब इससे स्टेबल तो हम नहीं बना पाएंगे। चेक कर लीजिए, अब जब सबसे स्टेबल बन गया है तो बगल से ये वाला एच निकाल दो। आप समझदार हैं, क्यों भाई वही एच निकाल रहे हैं, ऊपर भी एच है, बिल्कुल यहां भी तो एच है, यहां एच, इस कार्बन पे एच है, लेकिन उससे निकलने से क्या बनेगा, हाफमैन प्रोडक्ट, लेस स्टेबल एल्कीन। लेकिन इसमें क्या बनता है, E1 में, E1 में ये इस रिएक्शन में मोर स्टेबल है, इस एच को हमने निकालना है। अब सोचो पाई बॉन्ड कैसे लग रहा है, एच निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, जब H प्लस निकलेगा तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस है बगल में प्लस से मिलकर पाई बॉन्ड बना लेंगे। चलिए, ये तो हमने लिखा सबसे फेमस जो है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, लेकिन कुछ और भी रिएजेंट है जो है डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, जैसे THO2, ये भी डिहाइड्रेशन करा सकता है। ये कौन सा डिहाइड्रेशन देगा, E2 रिएक्शन। लेकिन याद रखिए THO2 अगर लेंगे तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, याद रखिए। इस केस में हॉफमैन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। अगर थोरियम ऑक्साइड के साथ हीटिंग कराते हैं तो हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। करना क्या है, OH निकालना है, अब बगल के H निकालना है, बगल से H यहां भी है और यहां भी है। ऑफ, लेकिन उसके लिए कौन सा H निकालें, तो THO2 में क्या बनाना है, लेस स्टेबल एल्कीन। ऊपर वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कौन सा लेके इधर से H निकाल देंगे, हम निकालेंगे कौन सा, ये वाला H। THO2 के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। तो क्या निकाला, ये OH और ये वाला OH और ये वाला H। ये कुछ और रिएजेंट हैं जो एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ कॉन्केस्टोसोफोर, कॉन्केस्टोफोर वो तो सबसे कॉमन है, उसके अलावा भी कुछ रिएजेंट, इवन POCl3 pyridine, POCl3 pyridine में ये भी E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है, लेकिन इसमें सेट्जर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। E2 रिएक्शन है, ठीक है, E2 याद रखना है, E2 रिएक्शन। सेट्जर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है E2 रिएक्शन, ज्यादा अच्छा रहेगा। E2 में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, जब OH निकलेगा, E2 का क्या है भाई, जहां लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, E2 आपने बोल दिया, जैसे वो भी E2 था। लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन शुड बी एंटी टू ईच अदर, याद रखिए, अभी राइट लाइन में हमने कर लिया है। इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन, लिविंग ग्रुप और बगल में बीटा हाइड्रोजन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंटी मैनर में होना चाहिए। अब जरा देखो, यहां OH लिविंग ग्रुप है, अगर ये OH अगर लिविंग ग्रुप है तो ये वाला H आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि OH ये क्या है, सेम साइड में है। याद देखिए कि ये POCl3 pyridine क्या है, हमको क्या याद करना है, ये रिएक्शन E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। और E2 में क्या होना चाहिए, OH और बगल वाला H शुड बी एंटी टू ईच अदर। यहाँ क्या है, दोनों OH और H क्या है, सिन पोजीशन में है। ये OH और H क्या है, सिन पोजीशन में है, इसको आप निकाल नहीं सकते, इस H को नहीं निकाल सकते। तो ऑब्वियस है, यहाँ पे जो H है, यहाँ जो H है, यहाँ पे जो H है अंदर की ओर, उसको हम निकालेंगे। और इस केस में जो A प्रोडक्ट है, जरा देखिए इसको, A प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3H डबल बॉन्ड यहां पे होगा। मेन ध्यान देना, ये वाला H हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि OH के सेम साइड है, एंटी मैनर में होना चाहिए। E2 हमने पढ़ा है, लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन शुड बी एंटी टू ईच अदर। और फिर यहां देखिए सेकंड केस, इसमें ये OH है, यहां H है,
है कि नहीं, एंटी मैनर में इसको हटा सकते हैं आसानी से, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें हम आसानी से हटा सकते हैं। इसमें यहां से H निकाल देंगे और डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Al2O3 हीटिंग से भी हम, ये भी E2 रिएक्शन है, इसके भी हम एलिमिनेशन करा सकते हैं, इसमें भी हम एलिमिनेशन करा सकते हैं। इस केस में देखो क्या होगा, OH है, यहाँ से यहाँ H है, निकाल दो, यहाँ OH है, यहाँ H है, निकाल दो। E2 रिएक्शन है सिंपली। तो क्या बनेगा, H और OH निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी H और OH निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक कार्बन वहां पे है, बिल्कुल वो रहेगा। ठीक है, ठीक है, गुड। प्लीज विस्नल डायॉल था लेकिन रिएजेंट H+ नहीं था, याद रहे, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखा है ये। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल E2 एलिमिनेशन है ये, फिनाकोलोन नहीं। नेक्स्ट है एक्रोलिन टेस्ट, क्या है, ठीक है, ग्लिसरॉल का है बेसिस पे, किसका है टेस्ट है, ग्लिसरॉल का। तो जब ग्लिसरॉल का मेंस में ऐसा चीज क्वेश्चन आया था, ग्लिसरॉल मतलब प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल का हीटिंग KHSO4 से कराते हैं, KHSO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, एक्रल्डिहाइड चाहे एक्रोलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, ये है, इसका नाम है एक्रल्डिहाइड। आप IPC लिख लीजिएगा, चाहे एक्रोलिन, जिसका पंजेंट स्मेल होता है। असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आया था मेंस में, उसमें लिख दिया था, ये तो दिया था डेटा मुझे जहां तक याद है, और स्टेटमेंट में कुछ लिखा था कि इसका स्वीट स्मेल होता है, ठीक है, लेकिन नहीं, कैसा होता है स्मेल इसका, एक्रिल्डिहाइड का पंजेंट स्मेल। तो एक्रोलिन टेस्ट किसका है, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल का। रिएक्शन विद अमोनिया, ये तो अमाइन फॉर्मेशन है। जब प्राइमरी अल्कोहल वेपर फॉर्म में अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का मिक्सचर। जरा देख लीजिए, मान लेते हैं ये है अल्कोहल, इसका हमने अमोनिया से रिएक्शन करा दिया है, तो क्या होगा, Al2O3 के प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हीटिंग करा दिया हमने Al2O3 के प्रेजेंस में, H2O निकल जाएगा। क्या होगा देखो, देखते रहना, H2O निकल गया, तो पहली बार में क्या बना, प्राइमरी एमाइन बना कि नहीं, प्राइमरी एमाइन, ये बन गया प्राइमरी एमाइन। अगर एल्कोहल एक्सेस में है, अगर एल्कोहल आप एक्सेस में ले रहे हैं प्राइमरी एल्कोहल, तो ये रिएक्शन फर्दर और होगा, ये रिएक्शन आगे भी हो जाएगा, फिर से वही रिएक्शन, फिर से वही कराना भाई, H2O निकाल दो, निकालते रहो। अब क्या बन जाएगा, फिर से H2O निकल गया, फिर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एमाइन। CH2 CH3 और यहां लगा है H, अभी भी H है इसके पास। फिर से अगर एल्कोहल और एक्सेस में है, मैंने कहा एल्कोहल एक्सेस में, तो वही रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगा। ये हमने चलिए एल्कोहल एथेनॉल ले लिया, फिर से H2O निकाल दीजिए, और उसके बाद क्या बन जाएगा, टर्सरी एमाइन। इस रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन बनते हैं। प्राइमरी एमाइन ये हो गया क्या, सेकेंडरी एमाइन, और ये कहलाएगा टर्सरी एमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन का है, चलिए, तो हमने हेलाइड में भी कर रखा है। जब एल्कोहल का रिएक्शन एसिड हेलाइड से कराते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड से, सॉरी, ठीक है, तो क्या बनता है, एल्काइल हेलाइड। रिएक्शन बड़ा सिंपल है, ROH प्लस HX यहाँ पे HCl HBr HI है, तो क्या होगा, रिएक्शन बड़ा सिंपल है,
लेकिन जो देखना ही है, शॉर्टकट इसका बड़ा सिंपल है। क्या बनेगा? आर एक्स प्लस एच टू। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर पूछ दे, रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एच आई, फिर एच बी आर, फिर एस सी एल। एच आई, एच बी आर, एस सी एल। ये जो रिएक्शन है प्राइमरी अल्कोहल, ये रिएक्शन SN2 तरीके से देते हैं, और सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल एसेटोन। प्राइमरी अल्कोहल कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं? रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। और सेकेंडरी टर्सरी, चाहे कोई ऐसे अल्कोहल जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके, वो कौन सा रिएक्शन देता है? इसमें SN1 रिएक्शन देते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बोकेटाइन मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही रिएक्शन तेजी से होगा। सबसे तेजी से कौन सा रिएक्शन देगा इसमें? याद रखिएगा, SN1 में सबसे रिएक्टिव कौन होगा? टर्सरी अल्कोहल। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जरा मान लो हमने ले लिया यहाँ टर्सरी अल्कोहल, इसका HI से रिएक्शन करा दिया, तो पहले क्या होगा? OH प्रोटोनेट हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में OH का हो जाएगा प्रोटोनेशन, OH2 प्लस बना। अब यहां से H2O निकल जाएगा, ये इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। H2 निकलने के बाद क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब चूंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन रहा है, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा? टर्सरी अल्कोहल। इसका मतलब इस रिएक्शन में कौन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे? सबसे रिएक्टिव कौन होगा? टर्सरी अल्कोहल। अब लास्ट स्टेप में, जो कि फर्स्ट स्टेप है, उसमें I माइनस यहाँ पे आके लग जाएगा। तो प्लीज किसका एग्जाम्पल याद रखिएगा? SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। I माइनस BR माइनस CL माइनस जो भी हो, मतलब इस रिएक्शन में अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे तो सबसे रिएक्टिव, अगर अल्कोहल की बात करें तो HX की रिएक्टिविटी थी। अगर अल्कोहल की रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इस रिएक्शन में? टर्सरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। रीजन सामने है। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा टर्सरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी। प्राइमरी के तो अनस्टेबल होते हैं। प्राइमरी वैसे भी SN2 काइनेटिक्स, SN1 काइनेटिक्स नहीं, SN2 फॉलो करता है इस रिएक्शन में। अब जो हमने हैलाइड से रिएक्शन पढ़ा, उसी बेस्ड ये टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट। अब हमने देखा HX से रिएक्शन रिएक्टिविटी में सबसे रिएक्टिव कौन होता है? टर्सरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी। सबसे बेकार रिएक्टिविटी में अभी जो लिखा था हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन, प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी अल्कोहल सॉरी, उसी का आपको एप्लीकेशन है ल्यूकास टेस्ट। फिर से आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसके लिए? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ऑब्लिक सेकेंडरी ऑब्लिक टर्सरी अल्कोहल। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है इसमें कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। तो एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? 1:1 रेशियो मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क मिक्सचर इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शन वही है ZnCl2, तो उसका टेस्ट है, रिएक्शन तो हैलाइड ही बनेगा। समझो कि अल्कोहल का HCl से रिएक्शन क्या बनेगा? हैलाइड। अब इस रिएक्शन में होता क्या इस टेस्ट में? हम जानते हैं कि कोई पूछे कि भाई अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, रिएक्टिविटी और कुछ भी हो, अगर इसका HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? हैलाइड बनेगा। H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा? हैलाइड। अब हैलाइड जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में मिसिबल नहीं होते। ठीक है,
पोलरिटी बहुत कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं सकते पानी के साथ, तो इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो जैसे ही ये हाइलाइट बनेगा वो सोल्यूशन कैसा होगा, हो जाएगा टर्बिड हो जाएगा। टर्बिड मतलब गंदा हो जाएगा, ठीक है। जो पहले आर पार दिख रहा था, ट्रांसपेरेंट था, वो सोल्यूशन धीरे धीरे, ठीक है, ट्रांसलूसेंट होता जाएगा, धीरे धीरे ओपेक हो जाएगा, एकदम बेकार, मतलब उसके आर पार देख नहीं सकते। अब इसका मतलब क्या है, जितनी तेजी से वहां पे मान लो हमने कोई अल्कोहल, यहाँ पे हमने पता नहीं कोई अल्कोहल लिया है, वही हमको पता करना है कि गिवन अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी। अब इसमें हम डाल रहे हैं लुकास, मतलब HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर डाल रहे हैं। यहाँ हेलाइड बनेगा, जितनी जल्दी हेलाइड यहाँ बनेगा, जितनी तेजी से यहाँ हेलाइड बनेगा, उतनी तेजी से सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टर्बिड। उतनी तेजी से सोल्यूशन क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। उसके भाई पहले तो भाई अल्कोहल कुछ दिख रहा था, इसमें साफ सोल्यूशन था, उतनी तेजी से क्या हो जाएगा, अपना ट्रांसपेरेंसी खो देगा। अब यही हमारा टेस्ट, जरा देखिए, यही हमारा टेस्ट है कि कितनी जल्दी से सोल्यूशन टर्बिड हो जा रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस है, अगर हम जानते हैं कि HCl के हिसाब से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है अभी हेलाइड में, SN1 रिएक्शन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, टर्सरी अल्कोहल की। तो सबसे तेजी से जो रिएक्शन करेगा वो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल। अब देखो पहचान क्या है, अगर कोई किसी अल्कोहल में ल्यूकास डालने पे, किसी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट सामने है जो ऐड करने पे, ठीक है, सोल्यूशन तुरंत टर्बिड हो जा रहा है, इसका मतलब अल्कोहल क्या है, टर्सरी अल्कोहल। टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, क्योंकि ये तुरंत बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, तुरंत हैलाइड बनेगा, और हैलाइड की वजह से सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा, बिल्कुल। टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स बस बकवास है, इससे ही मतलब कुछ टाइम लगेगा, वो तो अल्कोहल के नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन उससे तो स्लो ही होगा ऑब्वियस है। और सबसे स्लो किस में होगा रिएक्शन, प्राइमरी अल्कोहल में। प्राइमरी में टर्बिडिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो किसी अल्कोहल में हम लुकास को ऐड करके ये बता सकते हैं कि द गिवन अल्कोहल वाज आइदर इट वाज प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। नोट कर ले। ये थे अल्कोहल के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जो रह गया वो है रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC PDC। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ रेफरेंस टू अल्कोहल, और साथ साथ में पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जिस तरह हमने रिड्यूसिंग एजेंट का रोल किया है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी रोल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, वो चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं करा दूंगा, आगे आगे भी काम है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेस्ट मैंने करा दिए जो भी अल्कोहल है, सेरिक अमोनियम चाहे लुकास टेस्ट चाहे जो भी हमने देखा, विक्टर मेयर, वो दो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे वहां, पिनाकोल रिअरेंजमेंट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसको नोट करिए, समझने की कोशिश करिए, कोई बात रह जाए कि ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उससे भी सबसे बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सजेशन है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाए, इससे बेहतर कुछ नहीं, इससे बेहतर कोई तैयारी नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाइए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।